अभी अभी एक बड़ी खबर चीन से आई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कहा कि दुनिया को आपसी सहयोग से चलाने की जरूरत है। नया शीत युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए। ये वही शी जिनपिंग है जिनकी सेना पिछले 8 महीने से भारत के साथ बॉर्डर विवाद में उलझी हुई है। 20 जनवरी को भी उसके सैनिकों ने सिक्किम में भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। ये वही शी जिनपिंग है जिनके एयरफोर्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की थी और चीन की सेनाएं भी शी जिनपिंग के इशारे पर विस्तारवाद में जुटे हैं और खुद अपने प्रोपेगेंडा मशीन की मदद से दुष्प्रचार में जुटे शी जिनपिंग को आज दुनिया का खलनायक नंबर 1 कहा जा रहा है। अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति को शपथ लिए 1 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए कि चैलेंजर चाइना ने अमेरिका के दोस्त ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर दी। शनिवार 23 जनवरी और रविवार 25 जनवरी को चाइनीज एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाते हुए ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। लगातार 2 दिनों तक ताइवान के एयर बॉर्डर में घुसपैठ करने के बाद चीन ने कहा कि ताइवान उसी का हिस्सा है और एक न एक दिन वो ताइवान को मुख्य चीन के साथ एक करके रहेगा। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। ताइवान स्ट्रेट पर जो युद्ध अभ्यास हुआ वो ताइवान के अलगाववादियों और विदेशी ताकतों के लिए एक संदेश है। ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा ही चीन के साथ टकराव पैदा करने की कोशिश करती है। इससे ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है और लोगों के बीच चीन से आज़ादी के भाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। ये कोशिशें नाकाम होनी तय है। कोई भी अलगाववादी नेता अगर ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश करेगा तो तय जानिए कि चीन इन ताकतों को पूरी तरह से पराजित करके रहेगा। चीन ने सिर्फ ताइवान की हवाई सीमा का ही उल्लंघन नहीं किया, चीन की नेवी ने भी ताइवान की समुद्री सीमा में घुसपैठ की। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान स्ट्रेट्स में ताइवान के बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच गया। ताइवान की सीमा में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए अमेरिका अपने एक नौसैनिक बेड़े को हमेशा ईस्ट चाइना सी में रखता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट हाल ही में ताइवान स्ट्रेट में गश्त लगा रहा था। ये वो समुद्री इलाका है जो चीन और ताइवान को अलग करता है। चीन की हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान स्ट्रेट्स के पास भेजा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने लगातार ताइवान को सपोर्ट किया। इस दौरान अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बेचे। इसके अलावा कई बरस में पहली बार अमेरिका के हाई रैंकिंग अधिकारियों ने ताइवान का दौरा भी किया। ट्रंप के सत्ता से हटने के बस 10 दिन पहले ही अमेरिका ने ताइवान के साथ आधिकारिक सहयोग पर पिछले 40 बरस से लगी पाबंदियां हटा ली थी। अब दोनों देशों के अधिकारी खुलकर एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। अब जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान के मसले पर सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। और ताइवान ने भी इसकी उम्मीद जताई। ताइवान की सरकार जो बाइडेन प्रशासन के साथ नजदीकी सहयोग करेगी। हम अमेरिका के साथ अपने पुराने दोस्ताना और मजबूत संबंधों के आधार पर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम ताइवान और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के साथ दोनों देशों की बेहतरी के लिए भी काम करते रहें। ताइवान का ये बयान आने के तुरंत बाद चीन के विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी और उसका एयरक्राफ्ट कैरियर भी धमकाने के लिए ताइवान के तट के बेहद करीब पहुंच गया था। चीन की सेनाओं की घुसपैठ वाली हरकतों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़ी आलोचना की है। वहीं ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने वाला चीन अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। अमेरिका को चीन ये कह रहा है कि ताइवान उसका एक सूबा है और अमेरिका उसे अलगाववाद की ओर न धकेले वरना अंजाम बुरा होगा।
चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। China firmly defends the UN Charter and चीन हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर और नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था का सम्मान करता आया है। दुनिया के सभी देशों के साथ चीन का व्यवहार उन्हीं बुनियादी उसूलों के आधार पर होता आया है। इसकी तुलना में आप देखेंगे कि हाल के दिनों में अमेरिका एक तरफा बर्ताव करता आया है। अमेरिका संरक्षणवाद और पावर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। अमेरिका ने तो यूनेस्को, WHO और पेरिस जलवायु समझौते से भी खुद को अलग कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के $2 अरब भी अमेरिका पर उधार हैं। सबको पता है कि कौन गलत है और कौन सही। community who is right and who is wrong. चाइनीज एयरफोर्स और ड्रैगन की नेवी की इन हिमाकतों का जवाब ताइवान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दिया। चीन के विमान ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन के विमानों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की। पिछले 1 साल के दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, तब चीन की सेनाएं तमाम देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर रही थी। चाइनीज एयरफोर्स के विमानों ने पिछले 1 साल में 380 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। यही नहीं, चाइनीज एयरफोर्स के विमान जापान की वायु सीमा में 90 से ज्यादा बार दाखिल हो चुके हैं। चाइना की नेवी भी अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में लगातार घुसपैठ करती रही है। साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक चाइनीज नेवी के जहाजों को दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ की लत पड़ चुकी है। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चीन पूरी तरह विस्तारवाद में जुटा है। अन्य देशों की सीमा को अपना समझना, दूसरे देशों के इलाकों में घुसपैठ करना चीन की सेना की लत बन चुका है। ताइवान की हवाई सीमा हो, जापान का समुद्री इलाका हो या फिर भारत की थल सीमा, चीन अपने विस्तारवाद के चलते हर पड़ोसी देश के साथ उलझ रहा है। भारत इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं 8 महीने से ज्यादा समय से आमने सामने है। आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन है। पिछले साल 19 जून को चीन और भारत की आर्मीज की भिड़ंत में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। उसके बाद से ही चाइना और इंडिया के सैनिक बॉर्डर पर टकराव की स्थिति में है और अब इंडिया चाइना के सैनिकों के बीच एक नए मोर्चे पर टकराव की खबर है। 20 जनवरी को गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के 7 महीने बाद सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। 20 जनवरी को नाकुला के इलाके में भारतीय सेना अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पेट्रोल पे थी। उसी दौरान चाइनीज पीएलए के करीबन 12 से 20 जवान, जिसमें ऑफिसर भी थे, वो सामने आए और उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की। साथ में भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने उन्हें रोका और फिर उसके बाद उन्हें कहा कि वो वापस जाएं और बॉर्डर मैकेनिज्म के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मापी गई है, दरअसल ये वो लोकेशन है। हम आपको ये भी बता दें कि मई महीने पर भी इसी जगह पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने हुई थी और फिर उसके बाद भी झड़प के बाद मामला सुलझ गया था। ठीक वैसे ही हुआ। भारतीय सेना ने उन्हें रोका, चाइनीज पीएलए ने क्रॉस करने की कोशिश की और फिर करीबन 3 से 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद लोकल कमांडर लेवल पर, जो कि बॉर्डर मैकेनिज्म है, उसके जरिए इसे सुलझा लिया गया। हालांकि इसमें किसी को भी बड़ी चोट नहीं आई है। सिक्किम की जिस सीमावर्ती पोस्ट पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई, वो क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर है, यानी वहां पर सीमा को लेकर कोई विवाद दोनों देशों के बीच नहीं है। थोड़ी बहुत गलतफहमियों को छोड़ दें तो सिक्किम में संघर्ष या टकराव की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन चीन का विस्तारवाद बेलगाम हो चुका है। वो हर पड़ोसी देश से उलझ रहा है। भारत के साथ लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में टकराव के साथ साथ चीन भूटान और नेपाल की सीमाओं में भी घुसपैठ कर रहा है। पिछले साल ही चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीपों को लेकर टकराव हुआ। चाइना की नेवी ने सेनकाकू द्वीप के आसपास समुद्री सीमा में कई बार घुसपैठ की। यही नहीं, चीन के विमान जापान की हवाई सीमा में भी कई बार दाखिल हुए। चीन जिस ताइवान को अपना हिस्सा कहता है, उससे भी वो लगातार टकराव बढ़ा रहा है।
ताइवान की समुद्री और वायु सीमा का चीन लगातार उल्लंघन कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन वियतनाम, फिलीपींस के साथ डायरेक्ट टकराव की स्थिति में है। साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका कई बार आमने सामने आ गए। पिछले साल अपने देश से कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने वाला चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। जब दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही थी, तब भी शी जिनपिंग हर देश के साथ टकराव पर आमादा थे। और अब जबकि दुनिया वैक्सीन आने के बाद इस महामारी से उबरने की कोशिश कर रही है, तो चीन ने एक बार फिर समंदर से लेकर हिमालय पर्वत तक नए मोर्चे खोल लिए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किस कदर तानाशाही पर आमादा है, उसे इन बातों से समझिए। चीन ने अपनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए नए जनरल झैंग शुडोंग को चुना है, जो बेहद आक्रामक है। सिक्किम के लगभग तय बॉर्डर पर झड़प से इसके संकेत मिलते हैं। उनका चुनाव चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने किया है, जिसके हेड शी जिनपिंग है। झेंग शुडोंग की नियुक्ति का असर लद्दाख और सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास भी चीन लगातार अपनी मोर्चाबंदी बढ़ा रहा है। लद्दाख में भी कोर कमांडर्स के बीच कई राउंड की मीटिंग के बावजूद दोनों सेनाओं में तनातनी कम नहीं हो सकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक चीन मई 2020 से पहले की स्थिति पर नहीं लौटता, तब तक भारत के सैनिक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सिक्किम की घटना से जाहिर है कि चीन लद्दाख में मात खाने के बाद अब भारत के साथ टकराव के नए फ्रंट खोलने की कोशिश में है। पर सेना के बहादुर जवानों ने नाकुला में चीन के सैनिकों को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो जख्मी होकर मैदान से भाग गए। लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना ड्रैगन को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders. And as of now, keeping the threat perception in mind, we have gone in for our winter posture and our winter deployment. But as I said, we are alert and ever ready to meet any challenges. As I said, we are ready to meet any eventuality. All the logistics aspects have been very well taken care of, whether it is clothing, ration, habitat. There is no cause for concern at all on that front. And as a result of all this, our operational preparedness is of a very high order, and the morale of the troops is high. सैनिक मोर्चे पर भारत से पिटने वाला चीन अब अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ मैदान में आया है। चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसके दुष्प्रचार की। चीन का सरकारी मीडिया, प्रिंट, टीवी, डिजिटल अब भारत के खिलाफ नए दुष्प्रचार में जुट गए हैं। शी जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ एक्टिव है। ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन का सरकारी सांध्य टाइम्स कहते हैं, वो इस काम में सबसे आगे है। भारत ने दुनिया के कई देशों को कोविड-19 की वैक्सीन भेजकर वैक्सीन मैत्री अभियान शुरू किया है। मालदीव, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों तक इंडिया की वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की कामयाबी से शी जिनपिंग की हुकूमत हलकान है। खुद चीन तमाम देशों को अपनी वैक्सीन ऑफर कर रहा है, मगर कोई उसका लेनदार नहीं है। यहां तक कि चीन के बेहद करीबी कंबोडिया ने भी भारत से कोविड वैक्सीन मांगी है। ब्राजील और मैक्सिको में चाइना की वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। चीन से दोस्ती का दम भरने वाले पूर्वी यूरोप के कई देशों ने ड्रैगन की वैक्सीन पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में किसान, जवान, वैज्ञानिक समेत पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है। राष्ट्र के नाम संदेश की बड़ी बातें देखिए ब्रेक के बाद।